भगवान और किसान। एक किसान भारी बारिश के बाद कीचड़ भरी देहाती सड़क पर अपनी बैलगाड़ी चला रहा था। रास्ता इतना दलदली था कि बैलगाड़ी को खींच ही नहीं पा रहे थे। अचानक एक पहिया गहरे गड्ढे में धंस गया और गाड़ी रुक गई। किसान नीचे उतरा और गाड़ी के पास खड़ा होकर बस उसे देखता रहा। उसने गाड़ी को निकालने की कोई कोशिश नहीं की। वह बस अपनी किस्मत को कोसता रहा और जोर जोर से भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तभी कहा जाता है कि भगवान सचमुच प्रकट हुए। उन्होंने किसान से कहा, पहिए को धक्का दो किसान, और अपने बैलों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो। क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ खड़े होकर रोने से गाड़ी चलेगी? मैं तभी मदद करूंगा जब तुम खुद की मदद करने की कोशिश करोगे। किसान ने भगवान की बात मानी। उसने कंधा लगाया, बैलों को हिम्मत दी और थोड़ी ही देर में गाड़ी आसानी से चल पड़ी। किसान फिर से संतोषपूर्वक यात्रा करने लगा, एक अच्छी सीख के साथ। सीख, स्वयं की सहायता ही सबसे बड़ी सहायता है। ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। कुत्ता, मुर्गा और लोमड़ी। एक कुत्ता और एक मुर्गा जो बहुत अच्छे दोस्त थे, दुनिया को देखने की इच्छा रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने खेत को छोड़कर जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर निकलने का फैसला किया। दोनों साथी बहुत उत्साह के साथ यात्रा करने लगे। रास्ते में कोई खास घटना नहीं हुई। शाम होते ही मुर्गा, जो हमेशा सोने के लिए ऊंची जगह ढूंढता था, एक खोखले पेड़ को देखता है और सोचता है कि यह रात बिताने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुत्ता पेड़ के अंदर आराम से सो सकता है और मुर्गा ऊपर की शाखा पर बैठ सकता है। जैसा सोचा वैसा किया। दोनों आराम से सो गए। सुबह की पहली किरण के साथ मुर्गा जाग गया। वह भूल गया कि वह खेत में नहीं है। उसने सोचा कि उसे घर वालों को जगाना है, जैसे वह रोज करता है। इसलिए उसने पंख फैलाए और जोर से बांग दी। लेकिन किसान की जगह उसकी आवाज जंगल में पास ही सो रही एक लोमड़ी ने सुनी। लोमड़ी को स्वादिष्ट नाश्ते का सपना आ गया। वह जल्दी से उस पेड़ के पास पहुंची और बहुत विनम्रता से बोली, आपका हमारे जंगल में स्वागत है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे। मुर्गा चालाकी से बोला, बहुत धन्यवाद। अगर आप कृपया मेरे घर के दरवाजे पर नीचे जाइए तो मेरा द्वारपाल आपको अंदर आने देगा। लोमड़ी, जो भूखी थी लेकिन चाल में फंस गई, पेड़ के नीचे गई और पल भर में कुत्ते ने उसे दबोच लिया। नीति कथा का संदेश, जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, उन्हें अक्सर उसी सिक्के में भुगतान मिलता है। बकरी का बच्चा और भेड़िया। एक चंचल बकरी का बच्चा चरवाहे द्वारा एक झोपड़ी की छत पर छोड़ दिया गया था ताकि वह सुरक्षित रहे। वह छत के किनारे किनारे टहल रहा था। तभी उसने नीचे एक भेड़िए को देखा। बकरी का बच्चा उसे देखकर चिढ़ाने लगा, मुंह बनाना, ताने मारना और जितनी गालियां हो दे सकता था सब दे डाली। भेड़िया शांत खड़ा रहा और बोला, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं और तुम्हारे शब्दों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब तुम वहां ऊपर हो तो ये तुम नहीं बोल रहे, ये छत बोल रही है। सीख, ऐसी कोई बात कभी मत कहो जो तुम हर समय कहने की हिम्मत न रखो। गरुड़ और कौवा। एक गरुड़ ने अपने शक्तिशाली पंख फैलाए और आसमान से झपट्टा मारते हुए एक मेमने को अपने पंजों में पकड़ लिया। वह उसे उड़ाकर अपने घोंसले में ले गया। यह दृश्य एक कौवे ने देखा। उसके मन में यह भ्रम पैदा हो गया कि वह भी गरुड़ जितना ताकतवर है और वैसा ही कर सकता है। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, चेहरा गंभीर बनाया और गरुड़ की तरह एक बड़े मेंढे पर झपट पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने उड़ने की कोशिश की, उसके पंजे मेंढे की ऊन में उलझ गए। वह उड़ नहीं पाया। इतना ही नहीं, मेंढे को तो यह भी महसूस नहीं हुआ कि कोई उस पर बैठा है। यह सब एक चरवाहे ने देखा। उसने तुरंत समझ लिया कि क्या हुआ है। वह दौड़ कर आया, कौवे को पकड़ लिया। शाम को उसने कौवे को अपने बच्चों को दे दिया। बच्चे हंसते हुए बोले, क्या मजेदार पक्षी है। चरवाहा मुस्कुराया और बोला, यह कौवा है मेरे बच्चों, लेकिन अगर आप इससे पूछें तो यह कहेगा कि वह गरुड़ है।
सीख, अहंकार में आकर अपनी शक्ति का गलत आकलन मत करो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।